लाइब्रेरी साइंस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों आईपीआर। आपके मन में एक सवाल है कि सर आईपीआर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाता है, कोई भी व्यक्ति अपने माइंड के द्वारा कोई नई चीज क्रिएट करता है, चाहे वो किताब लिखता है, चाहे वो गाना बनाता है, या फिर कोई नई मशीन बनाता है, तो कानून उसे उस चीज पर जो अधिकार देता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आईपीआर कहा जाता है। आईपीआर के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला होता है कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। ये लेखक, संगीतकारों और कलाकारों को मिलता है। पुस्तकालय विज्ञान में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किताबों, पत्रिकाओं और शोध पत्रों की सुरक्षा करता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? ये किसी नए आविष्कार या तकनीक के लिए दिया जाता है। तीसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये किसी कंपनी के नाम, लोगो या निशान की पहचान के लिए दिया जाता है। और चौथा लास्ट होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये किसी उत्पाद की बाहरी बनावट या रूप के लिए होता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुस्तकालय में आईपीआर क्यों जरूरी है दोस्तों? पुस्तकालय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों जरूरी है? क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को बिना अनुमति के शेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है साहित्यिक चोरी। किसी दूसरे के काम को अपना बताकर पेश करना आईपीआर का उल्लंघन होता है। और चौथा होता है लाइसेंसिंग। लाइब्रेरी जो ऑनलाइन डेटाबेस खरीदती है वह आईपीआर के नियमों के तहत ही उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम कॉपीराइट के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सभी लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर लिखें। भारत में कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ था?